नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य एक ही होता है और सूर्य की किरणें मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र की माने तो कई सारी राशियों में अगर सूर्य पे कोई भी प्रभाव होता है या फिर कोई भी ऐसा दुष्परिणाम आए तो उसका मनुष्य के जीवन पे बहुत भारी असर पड़ता है। कई बार आपको व्यापार में हानि हो जाती है। वैसे ही प्रेग्नेंट महिला से जुड़े हुए कई सारी धारणाएं होती हैं कि ग्रहण काल में स्पेशली जब सूर्य ग्रहण लगे तो महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। आज मैं बात करने वाली हूँ 8 अप्रैल 2024 में लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण, जिसके बारे में बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ज़्यादा दुविधा है कि ये भारत में लगेगा या फिर नहीं लगेगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य और एक ही चंद्रमा है और ग्रहण खास रूप से जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की बात हो तो गर्भवती महिला चिंता करती ही है। सबके घर में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं और बहुत सारी प्रेग्नेंट महिला की सेफ्टी के लिए ये जो नियम हैं वो बनाए भी गए हैं। आज मैं आपको साइंटिफिक बेस बातें भी बताऊंगी और जो ये खगोलीय घटना है साइंटिस्ट की हम माने तो ये किस प्रकार से एक मनुष्य के जीवन पे या एक गर्भवती महिला को प्रभावित कर सकती है, ये जानना हर किसी स्त्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप माँ बन चुकी हैं और आप अपने बच्चे को स्वस्थ रखना चाहती हैं तो अक्सर हर सेकंड आपके मन में यही सवाल रहता है कि मेरे बच्चे पे कोई भी गलत असर पड़ना नहीं चाहिए, चाहे आप कैसी भी हो लेकिन आपका बच्चा स्वस्थ हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी 8 अप्रैल 2024 में पहला सूर्य ग्रहण भारत में लगने वाला है, लेकिन इसकी रात की टाइमिंग होने की वजह से ये सूर्य ग्रहण आप नग्न आंखों से देख नहीं पाएंगी। बहुत सारी महिलाएं इस चैनल से भारत के बाहर की भी जुड़ी हुई हैं, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर आप भारत से बाहर रहती हैं और आपकी रात की जो टाइमिंग है सूर्य ग्रहण की वो 9:12 से शुरू हो रही है, रात को 9:12 से सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, तो अगर आपके देश में दिन का समय है और सूर्योदय हो चुका है तो ग्रहण आपको नग्न आंखों से दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रहण लगने के बाद जहाँ पे ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि मैं स्पेशली भारत की बात करूँ तो यहाँ पे उसका प्रभाव नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण दिखाई दे या फिर नहीं दिखाई दे, ग्रहण का प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रह्मांड में होने वाला बदलाव है जिसका मनुष्य के जीवन पे पूरा असर होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ग्रहण रात को 9:12 से शुरू होके और रात में ही 1:25 पे, रात में 9:12 PM से शुरू होगा, लेकिन वो रात में ही 1:25 AM पे ख़त्म होने वाला है। तो ये जो अवधि होती है इस समय आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। अब मैं पुरानी धारणाओं के बेस्ड पे ये बातें आपको बताने वाली हूँ। हर घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके अपने एक नियम होते हैं, अपने एक रिचुअल्स होते हैं। तो अगर आपके घर में आप प्रेग्नेंट हैं और कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, जैसे आपकी सासू माँ है, आपकी मदर हैं, तो आप उनसे बात कर सकती हैं। आप उनसे पूछ सकती हैं कि उन्होंने अपने गर्भावस्था में क्या किया था जब ग्रहण लगा था, तो आपसे अगर हो सकता है वो नियम पालन तो आप कर सकती हैं। वैसे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हिंदू शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस नियमों को पालन करने की ज़रूरत होती है प्रेग्नेंट महिलाओं को, और क्या वो नियम पालन नहीं कर पाती हैं तो इससे कोई असर उनके बच्चे पे पड़ सकता है। देखिए, साइंटिस्ट की माने तो ये तो एक खगोलीय घटना होती है, और अगर हम मेडिकल साइंस की माने तो वो भी साइंटिस्ट की बातों पे ही विश्वास करते हैं। बहुत सारी प्रेगनेंसी रिस्की प्रेगनेंसी होती है, जैसे कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बच्चे से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, आपकी प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा प्रीविया, लो प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री में मिसकैरेज की संभावना या हो चुकी है मिसकैरेज, या फिर अर्लियर स्टेज में आपकी डिलीवरी हो जाती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है, ट्विंस बेबी हैं, फुल्ली बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने हाईली रिकमेंड किया है, तो ऐसी महिलाएं रिस्की श्रेणी में आती है, रिस्की जोन में आती है प्रेगनेंसी की, जिनको ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहना है, किसी भी नियम का पालन नहीं करना है, जो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली आपको
आपको बताया हुआ है वही सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। टाइम से मेडिसिन लेना है, खाना खाना है और बताए गए डॉक्टर के नियमों का ही आपको ध्यान रखना है आपके बेबी की सेफ्टी के। बात करें अगर हमारे पुराने ज़मानों से आई हुई मान्यताएं और धारणाओं के विषय में, तो इसमें हिंदू शास्त्र में बताया जाता है या फिर ज्योतिष शास्त्र में कि गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार की धारदार चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि कॉमनली आप किचन में काम करती हैं, चाकू छुरी का प्रयोग करती हैं या सुई धागे का इस्तेमाल करती हैं या किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करती हैं, तो ये आपके बच्चे को किसी भी प्रकार से परेशानी में डाल सकता है। स्पेशली धारदार हथियारों से आपको दूर रहना चाहिए, इससे आपको भी परेशानी हो सकती है। दूसरी नियम की मैं बात करूं तो कई बार विशेष रूप से बोला जाता है कि सूर्य की किरणों से बच के रहिए। चूँकि ये रात में है तो इंडिया में ये दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप हो सके तो घर में ही रहने की कोशिश करिए, क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि सूर्य के किरणों से आने वाले जो दुष्प्रभाव होते हैं, निगेटिव एनर्जी होती है, वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं, जिसकी वजह से निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसका किरण आपके असर कर सकता है गर्भ में पल रहे बच्चे को। तो इस कारण से ये भी नियम है कि आपको गर्भवती हैं तो किरणों से दूर रहना है, यानी घर से विशेष रूप से बाहर नहीं जाना है। अब एक नियम ये भी है कि शौच नहीं जाना है, खाना नहीं खाना है, खाना पकाना नहीं है, सोना नहीं है, किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ना है, आपके हस्बैंड से संबंध में नहीं आना है। ये सारे बहुत सारे विचित्र धारणाएं हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत पुराने ज़माने से चली हुई धारणाएं इस वजह से है क्योंकि जब इतना मॉडर्न साइंस डेवलप्ड नहीं था तो पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे। महिलाएं घर से बाहर जाती थीं, घर से बाहर से पानी लेकर के आती थी कुएं वगैरह से, और इस वातावरण में जब ग्रहण लगते थे तो बहुत ज़्यादा अंधकार छा जाता था, जिसकी वजह से खाना बनाना या फिर घर से बाहर जाना या शौच भी बाहर ही होता था, तो खेत में जाना, इन सब चीज़ों से महिलाओं को बचा के रखा जाता था ताकि महिला को कोई दिक्कत ना हो जाए, जैसे सांप बिच्छू का कोई भी प्रकोप ना हो जाए। इस वजह से उनको सेफ रखने के लिए सारे नियम का पालन करने की उनको विशेष रूप से ज़रूरत पड़ती। तो देखिए, यदि आप नियमों का पालन करना चाहती हैं तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप चिंता को बिल्कुल दूर फेंकिए। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपको ग्रहण के समय बाहर नहीं जाना है, अर्जेंट काम हो तो ही आपको अपने शरीर को अच्छे से स्टॉल वगैरह से ढककर बाहर निकलना है, और अगर ग्रहण लग चुका है या ग्रहण लगने वाला है तो उसके पहले ही तुलसी के पत्ते आप हर एक खाने पीने की चीज़ों में डाल लीजिए, जिसकी वजह से ग्रहण काल में भी आप उस भोजन का इस्तेमाल कर सके, खा सके। शौचालय घर के अंदर है, आप बिल्कुल जा सकती हैं। आपको आराम करना है, सोना है, आप वो भी कर सकती हैं। एक सूखे नारियल को अपने पास रखिए मन की संतुष्टि के लिए। इसके अलावा मन में साधना होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, अपने इष्ट देव को याद करना है। आपको भजन कीर्तन गाना है, गुनगुनाना है, सुनना है, बिल्कुल करिए। मन में सुकून और शांति भरी रहेगी, आपके बच्चे को कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारी जो ज्योतिष शास्त्र होती हैं उसमें बड़े बुजुर्ग, जो भी बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे होते हैं या फिर गर्भवती महिला होती हैं, उनको बहुत सारे नियमों का पालन करने के लिए वर्जित माना गया है, क्योंकि वो बीमार की श्रेणी में आते हैं। तो इस वजह से परेशान मत हो, बस जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए आप उसके बाद दान्य पुण्य करिए अपने मन की शांति के लिए। दान्य पुण्य से आपको पुण्य भी लगेगा और आपके घर की परेशानी भी दूर होगी। तो ज़रूरतमंद की ज़रूर मदद करिए, जितना भी आप पैसा दे सकें या फिर अनाज दे सकें, आप गरीबों को की भोजन में मदद कर सकती हैं। तो अपने आप को फुल्ली पॉजिटिव रखिए, डरिए घबराइए मत। और ग्रहण जो लग रहा है वो एक तरह का बेसिकली खगोलीय घटना ही होता है, जिसको 100% जो साइंटिफिक जो रीज़न होते हैं उसको साक्ष्य रख के उसको काफ़ी सारे रिसर्च बेस से सामने लाया गया है। लेकिन नियमों का पालन अपना स्वास्थ्य देखते हुए करना है। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो गर्भ कभी स्वस्थ नहीं रहेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने भी काफ़ी सारे नियम फॉलो नहीं किए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बस अपने डॉक्टर के टच में रहिए, छोटी से भी प्रॉब्लम हो अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। आइडियली होप कि छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। अब जान लेते हैं कि ग्रहण कहाँ कहाँ पे दिखाई देगा भारत से बाहर। ग्रहण दिखाई देगा उत्तरी अमेरिका में,
मैक्सिको में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्सों में ये पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला है। आने वाले 8 अप्रैल की तारीख को ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, जो कि आपको जिन जगहों को मैंने बताया है उन सभी जगहों पे दिखाई देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि स्पष्ट रूप से सारी ग्रहण की जानकारी मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की है। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, जिसके थ्रू मैं आपको आंसर देने की सेपरेट एक वीडियो के साथ कोशिश करूंगी। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और हर प्रेग्नेंट महिला तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।